हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमर। हमारे चैनल निकी टेलर में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम 42 इंच का बेल्ट ब्लाउज कटिंग करना सीखेंगे, जिसमें पीछे का गला 12 इंच का है ना। तो इसका मेजरमेंट पहले देख लेते हैं। लंबाई है 15 इंच, सीना है 42 इंच, कमर इसका 36 इंच है, सामने की गला 7 इंच, पीछे की गला 12 इंच, बाही की लंबाई 5 इंच है और मोहरी है बाही की 15 इंच। शोल्डर इसका 16 इंच का है। तो आइए आज हम शुरू करते हैं। पहले हम पीछे भाग की कटिंग करेंगे। लंबाई है 15 इंच, तो यहाँ पर हम 1 इंच बढ़ा के 16 इंच में निशान लगाएंगे। यहाँ पर हम सीधा लाइन खींच लेते हैं इस प्रकार से। अब उसके बाद हम शोल्डर लेंगे। शोल्डर है 16 इंच का ना बॉडी नाप में। तो यहाँ पर हमारा गला है 12 इंच का, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पर 2.5 इंच कम कर लेंगे। प्रकार 16 का आधा हुआ 8 इंच का, तो 8 इंच में हम 2.5 इंच कम करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 5.5 इंच का। इस प्रकार हम यहाँ पर 5.5 में निशान लगाएंगे शोल्डर का। और उसके बाद सीना है 42 इंच का, तो 42 का 1/4 हुआ 10.5, तो इस प्रकार निशान लगाएंगे। और उसके बाद हम यहाँ पर पीछे की गला 12 इंच का है, तो यहाँ पर हम 1/4 इंच कम कर लेंगे। जैसे कि हम 9 इंच की गला रखते हैं तो उसका 1/4 रखते हैं, और उसके बाद जैसे जैसे गला 1-1 इंच बढ़ते जाएगा ना, तो उसके हम 1/4 इंच कम करते जाएंगे हर 1 इंच के लिए। तो यहाँ पर हमारा 9 के बाद 12 इंच में 3 इंच बढ़ रहा है, तो यहाँ पर हम 3 इंच का 1/4 इंच कम कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 10.5 में 1/4 इंच कम करेंगे, तो ये हो जाएगा 9.25 इंच में। तो इस प्रकार हम 9.25 में निशान लगाएंगे। और उसके बाद हम सिलाई मार्जिन ले लेंगे 1.25 इंच का। नीचे कमर हमारा है 36 इंच का, तो 36 का 1/4 हो जाएगा 9 इंच। और यहाँ पर हम 2.5 इंच का मार्जिन लेंगे। इसमें हमारा 1 इंच का पीछे टक्स रहेगा। और उसके बाद हम ये दोनों निशान को मिला लेंगे इस प्रकार से। अब बाही की गोलाई मोहरी है 15 इंच का, 15 का आधा हुआ 7.5। अब 7.5 में हम आधा इंच बढ़ाएंगे, तो इस प्रकार हम 8 इंच में निशान लगाएंगे ना सीना के नाप तक का। यहाँ पर हम लाइन खींच लेंगे इस प्रकार से। अब यहाँ पर हम शोल्डर लिए हैं 5.5 इंच का, तो यहाँ पर हम आधा इंच बढ़ा के 6 इंच में निशान लगाएंगे इस प्रकार से। ये हमारा आर्म होल हो जाएगा। अब इस नोक से हम 1.25 इंच की नाप दूरी लेंगे और यहां से हम गोलाई निकाल लेंगे। ये हमारा पीछे का आर्म होल हो जाएगा। नीचे बेल्ट के हम निशान लगा लेंगे 3.5 में। इस प्रकार 3.5 इधर से भी नाप लेंगे। इसको हम लाइन खींच लेते हैं इस प्रकार से। शोल्डर की चौड़ाई लेंगे इसका 2.5 इंच का लेंगे, तो 2.5 इंच का ये हो जाएगा। और उसके बाद हम 1/4 इंच का सिलाई के लिए जोड़ते हैं, वो हो जाएगा। तो इस प्रकार 3.25 में निशान लगाएंगे। और उसके बाद हम सामने की तरफ आधा इंच की डाउन कर लेंगे इस प्रकार से ना। ये हमारा पीछे भाग कटिंग हुआ। अब आइए सामने का भाग कटिंग करते हैं। तो सामने कटिंग करने के लिए हम पहले इस प्रकार से सामने जो हुक आई लगाते हैं उसके लिए मार्जिन छोड़ देंगे।
यहाँ पर हम नीचे में 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे इस प्रकार से। यहाँ भी हम लाइन खींच लेंगे ना इस प्रकार मिला के। अब जो पीछे पल्ला जो कटिंग किए हैं उसको ठीक इस जो बेल्ट का निशान लगा है वहां तक का रखेंगे और सामने जो निशान लगा है वहां तक मिला के इस प्रकार बराबर रखेंगे और इसको हम इसी के बराबर कटिंग कर लेते हैं पहले। ये तो हो गया हमारा आर्म होल और शोल्डर कटिंग हो गया। अब उसके बाद हम इधर साइड में 1/4 इंच का मार्जिन लेंगे ऊपर और 1/4 इंच नीचे में ले लेंगे। इस प्रकार से बराबर मिला लेंगे वहां भाई। इसको हम यहां से कटिंग करेंगे। यहाँ पर हम शोल्डर में कट लगा लेंगे। अब पीछे पल्ला को अलग कर देते हैं। उसके बाद हम सामने का आर्म होल निकालेंगे पहले। ये हमारा पीछे का आर्म होल है। अब ये जो निशान है वहां से 1/4 इंच अंदर लेंगे और इस निशान को हम ऊपर शोल्डर में मिला लेंगे। अब ये पहले वाले नोक से 1 इंच की दूरी लेंगे ना यहाँ पर। इसको भी हम गोलाई से निकाल लेंगे इस प्रकार से। ये हमारा सामने का आर्म होल बनेगा। उसके बाद हम गला का निशान लगा लेंगे। गला है 7 इंच का तो यहाँ पर हम 7.25 में निशान लगाएंगे इस प्रकार से। और यहाँ पर हम फैलाव ले लेंगे 3.25 इंच का। तो जो सामने जो मार्जिन छोड़े हैं ना सिलाई का उसके बाद 3.25 नापेंगे इस प्रकार से। यहाँ भी हम निशान लगा लेते हैं। अब टक्स के लिए हम निशान लगाते हैं। तो जो सामने जो से 3.5 इंच लेंगे, पूरा सामने से लेंगे ना, यहाँ पर 3.5 में एक निशान लगाएंगे और उसके बाद नीचे का टक्स हम 2 इंच का लेते हैं, 2 इंच में निशान लगाएंगे और यहाँ पर 3.5 निशान लगाए हैं तो ऊपर ले लेंगे 4.5 का इस प्रकार से। और टक्स की लंबाई लेंगे 3 इंच का। यहाँ पर नीचे से 3 इंच ऊपर लेंगे। यह हमारा पहला टक्स हो जाएगा। अब दूसरा टक्स के लिए लेंगे इस निशान से 1 इंच ऊपर निशान लगाएंगे एक बीच सेंटर में और यहाँ से हम 1.25 इंच इधर लेंगे और 1.25 इंच इधर लेंगे। इस प्रकार से हमारा दूसरा और तीसरा टक्स हो जाएगा। अब चौथा टक्स के लिए हम लेंगे इस निशान से इधर निशान मिलाएंगे इस प्रकार और जो पहले वाले टक्स से 2.5 इंच की दूरी में निशान लगाएंगे इसी निशान में। ये हमारा चौथा टक्स हो जाएगा। इसको हम सामने की तरफ निकाल लेंगे। इसको हम साइड में ले लेंगे इस प्रकार से और ये हमारा नीचे वाला टक्स हो जाएगा इस प्रकार से। अब इस टक्स के निशान से सामने की तरफ हम पूरा ऊपर तक मिलाएंगे जो बेल्ट का निशान है यहाँ तक का और इस साइड हम ले लेंगे 1/4 इंच नीचे लेंगे और उसके बाद हम इसको यहाँ पर मिला लेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम गोल गला का निशान लगा लेते हैं। अब इसको भी हम कटिंग कर लेते हैं।
ये हमारा सामने एक भाग कटिंग हुआ।